नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन और जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सोचते हैं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। अपने करियर पर काम करना है, लेकिन पूरा दिन मोबाइल और सोशल मीडिया में ही निकल जाता है और धीरे धीरे यही कल से आपकी जिंदगी के कई साल छीन लेता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक चीज करनी हो तो वो क्या होगी? जवाब है एक रीसेट। एक ऐसा रीसेट जिसमें आप अपनी पुरानी आदतों, अपनी सोच और अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बदलकर खुद का एक बेहतर वर्जन तैयार करें। दी 180 डे रीसेट का सबसे बड़ा विचार यही है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप लगातार 180 दिनों तक सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। 180 दिन यानी लगभग 6 महीने। 6 महीने सुनने में काफी लंबे लग सकते हैं, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, पिछले 6 महीने कितनी जल्दी निकल गए। समय तो वैसे भी गुजरने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगले 180 दिनों के बाद आप वही खड़े होंगे जहां आज है, या फिर एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके होंगे। सबसे पहली चीज जिसे आपको रीसेट करना होगा वो है आपकी सोच, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी सोच और आपके फैसलों का परिणाम है। अगर आप हर समस्या को देखकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ते तलाशना ही बंद कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से पूछते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान तलाशना शुरू कर देता है। यही है मेंटल रीसेट। अपने आप से ये कहना बंद कीजिए कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है। इसके बजाय खुद से पूछिए मैं इसे बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत परिस्थितियों से नहीं बल्कि सोच से होती है। अब आता है दूसरा कदम, अपनी जिंदगी की दिशा तय करना। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही सब दोहराते हैं। इसे जिंदगी नहीं बल्कि ऑटो पायलट कहा जा सकता है। अगर आपको अगले 180 दिनों में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले तय कीजिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। मैं अगले 180 दिनों में क्या बदलना चाहता हूं? मैं कौन सी नई आदत बनाना चाहता हूं?
और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं। ध्यान रखिए, सिर्फ गोल्स लिख लेना काफी नहीं है। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अगर आपका लक्ष्य है कि आप रोज एक्सरसाइज करें, तो सिर्फ ये मत कहिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। इसके बजाय अपने आप से कहिए मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। जब कोई काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, तो उसे करने के लिए आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हैबिट्स की। आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से कम और आपकी छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या देखते हैं? आप अपना खाली समय कहाँ खर्च करते हैं? आप क्या खाते हैं? कितना चलते हैं? कितना सीखते हैं? और किस तरह के लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं? ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनाती हैं। इसलिए अगले 180 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे आसान तरीका है, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ 1 या 2 महत्वपूर्ण आदतों से शुरुआत कीजिए। अगर आप रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से कीजिए। अगर सुबह जल्दी उठना है, तो अपनी स्लीप रूटीन को धीरे धीरे सुधारिए। छोटे कदम कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, बल्कि छोटे कदम ही बड़े बदलाव की मजबूत नींव होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाने में मदद कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक ले जाती है। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित होंगे, आपको लगेगा कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन फिर कोई खराब दिन आएगा, आप थके हुए होंगे, मन नहीं करेगा, कुछ गलत हो जाएगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग अपना रीसेट छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक खराब दिन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अगर एक दिन आपकी रूटीन टूट गई, तो अगले दिन वापस शुरू कर दीजिए। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वापस आने की आदत बनानी है। यही असली डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं आपके एनवायरनमेंट की। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही होने लगती है। अगर आपका पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कीजिए। अपने कमरे से अननेसेसरी चीजें हटाइए। अपने फोन से अननेसेसरी एप्स और नोटिफिकेशंस हटाइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित कीजिए और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन पर, आपका मोबाइल। आज हमारा फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं रह गया है, ये हमारे एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन का साधन भी बन चुका है।
और कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण भी। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन खोलते हैं, फिर एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। अगले 180 दिनों में अपने फोन को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। सुबह उठते ही फोन देखने की आदत को कम कीजिए। काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखिए। और सबसे जरूरी, अपने दिन का कुछ समय ऐसा जरूर रखिए जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें, क्योंकि जब आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी देखने में चला जाता है तो आपके पास अपनी जिंदगी बनाने के लिए कम समय बचता है। अब बात करते हैं शरीर की। अगर शरीर कमजोर है, नींद खराब है और एनर्जी कम है तो आपका फोकस और डिसिप्लिन भी प्रभावित होगा। इसलिए रीसेट सिर्फ माइंड का नहीं होना चाहिए, आपको अपने बॉडी को भी रीसेट करना होगा। पर्याप्त नींद लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने खाने पर ध्यान दीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपने शरीर को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपका शरीर वो जगह है जहां आपको अपनी पूरी जिंदगी रहना है। अब बात करते हैं आपके काम और करियर की। अगले 180 दिनों में हर दिन कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आपके फ्यूचर को मजबूत बनाए। एक नई स्किल सीखिए, अपने काम में बेहतर बनिए, रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए। याद रखिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना शायद शुरुआत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन 180 दिनों की कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आपकी क्षमता में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। आपको दुनिया से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। अब आती है एक ऐसी चीज जो आपके पूरे रीसेट को मजबूत बनाएगी, डेली रिफ्लेक्शन। हर रात सिर्फ कुछ मिनट अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहां अपना समय बर्बाद किया, आज मैंने क्या सीखा और कल मैं कौन सी एक चीज बेहतर कर सकता हूं। ये छोटी सी आदत आपको अपने जीवन का ऑब्जर्वर बना देती है। आप धीरे धीरे अपने पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ रुकती है, और जब आपको अपनी समस्या दिखाई देने लगती है तो आप उसे बदल भी सकते हैं। अब जरा सोचिए कि 180 दिन पूरे होने के बाद आप कहाँ होंगे। शायद आपका शरीर पहले से बेहतर होगा, आपकी एनर्जी बेहतर होगी, आपका फोकस मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, आपने कुछ नई स्किल्स सीख ली होंगी, आपका स्क्रीन टाइम कम हो चुका होगा, आपकी मॉर्निंग रूटीन पहले से बेहतर हो चुकी होगी, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ये साबित कर चुके होंगे कि आपके अंदर अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता है। लेकिन याद रखिए, 180 डे रीसेट का मतलब ये नहीं है कि 180 दिन पूरे होने के बाद आप फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं।
ये 180 दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। अगर आज आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है, और दिशा बदलने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का दिन बदलना है, फिर कल का, फिर अगले दिन का, और इसी तरह एक दिन आपके 180 दिन पूरे हो जाएंगे। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 180 दिन भी बिल्कुल आज जैसे ही रहे, तो क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश रहूंगा? अगर जवाब नहीं, तो अब समय है रीसेट का। पुरानी एक्सक्यूजेस को रीसेट कीजिए, पुरानी हैबिट्स को रीसेट कीजिए, अपनी सोच को रीसेट कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को रीसेट कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी परफेक्ट मंडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आज का दिन है, और आज से शुरू किया गया एक छोटा कदम आने वाले 180 दिनों को पूरी तरह बदल सकता है। तो याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस अगले 180 दिनों के लिए खुद को एक मौका दीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, हर दिन थोड़ा मजबूत बनिए, हर दिन अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब जाइए। और 180 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो शायद आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदली जिन्हें आपने हर दिन दोहराया। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सुनो ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उन किताबों की सीख आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक याद रखिए, सोच बदलिए, आदतें बदलिए और अपनी जिंदगी को रीसेट कीजिए।